बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो, जिसमें आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर अध्याय 2 है और उसका नाम है परमाणु संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों, अभी तक पिछले चैप्टर में हमने परमाणु अणु के बारे में जाना और उसको समझा, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें रहती हैं केमिस्ट्री में, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी। बच्चों, इस चैप्टर में हम परमाणु की संरचना, यानी परमाणु भी किसी चीज से मिलकर बना है, तो किस किस से मिलकर बना है, उन संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ से पहला प्रश्न बनता है, सभी बच्चे नोट करेंगे। मौलिक कण किसे कहते हैं? परमाणु के मौलिक कणों के नाम लिखिए। बच्चों, ये सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है। तो बच्चों, अभी आप परमाणु की परिभाषा तो सब जानते हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बार रिपीट कर सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, संसार की जितनी भी चीजें हैं, प्रत्येक पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है या सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। बच्चों, परमाणु को अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि परमाणु, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उसमें हमने पढ़ा कि परमाणु को जो है विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चों, अब यहाँ पर इस जो पाठ में परमाणु संरचना है, इसमें यही पढ़ेंगे कि परमाणु भी कुछ कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम मौलिक कण कहते हैं। और जो मौलिक कण है वो बच्चों 3 होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी परमाणु जो मौलिक कण की परिभाषा है वो लिखते हैं। तो सभी हेड डालेंगे मौलिक कण। क्या डालेंगे बच्चों? मौलिक कण हेड डालेंगे सभी। मौलिक मतलब होता है, मौलिक कण को एक नाम से और पूछ सकते हैं बच्चों, अब परमाणु कण। अब परमाणविक कण, अब परमाणविक कण मतलब जो परमाणु भी जिनसे मिलकर बना है वो कण होते हैं मौलिक कण। तो इसमें परिभाषा में सभी नोट करेंगे बच्चों, सभी यहाँ पर हेड डाल के। प्रत्येक तत्व के परमाणु, प्रत्येक तत्व के परमाणु जिन समान अवयवों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मौलिक कण या अपरमाणविक कण या अपरमाणु भी कह सकते हैं, अपरमाणु कण कहते हैं। प्रत्येक परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। नंबर 1, पहला है बच्चों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है बच्चों न्यूट्रॉन। तो बच्चों, ये चीज है, तीनों कण हैं जिनसे मिलकर परमाणु बना होता है। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उसके जो बच्चों है, जो उन्होंने बोला था कि परमाणु विभाजन नहीं हो सकता, तो उनका ये दोष हो गए, कमी हो गई कि परमाणु भी आगे जाके जब खोज हुई तो पता चला कि परमाणु भी 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु को अगर हम डिवीजन करें, उसको तोड़े अलग अलग टुकड़ों में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमको मिलेंगे। तो बच्चों, ये इसके कण हैं। अब इनकी बच्चों खोज किसने की, इन पर कौन सा आवेश होता है, कितना इनका द्रव्यमान होता है, या इनके बारे में जो सब चीजें जानकारी जो है वो हम इस पर अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट दिन बच्चों इनके ऊपर से बनाएंगे सभी। परमाणु के मौलिक कणों के नाम, परमाणु के मौलिक कणों के नाम, संकेत, आवेश, द्रव्यमान तथा उनके खोजकर्ता के नाम लिखिए। मतलब इनकी खोज किसने की थी। तो बच्चों, ये एक प्रश्न है। इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे सभी भी, एक सारणी बना लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बनेगा आपका मौलिक कण के मौलिक कण कौन कौन से हैं। मौलिक कण, इनको अपरमाणु कण भी बोलते हैं बच्चों, मौलिक कण। अब बच्चों, इसके बाद इनका हम संकेत भी लिखेंगे, इनको दर्शाते कैसे हैं, संकेत। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर इनका आवेश आ जाएगा। बच्चों, इनके ऊपर कौन सा आवेश होता है। आवेश बच्चों 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश। और जिन पर कोई आवेश नहीं होता उसको हम उदासीन बोलते हैं। इसके अलावा इनके जो हम द्रव्यमान भी लिख सकते हैं कि इनको द्रव्यमान कितना होता है। और इधर पे हम बच्चों इनके जो खोजकर्ता हैं, जिन्होंने खोजा, उनके खोजकर्ता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों, खोजकर्ता हम आपको यहाँ डायरेक्ट लिखवा रहे हैं, उनके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, हिस्ट्री है ना। अभी तक हमने बच्चों जाना कि जो डाल्टन थे, थोड़ा सा नहीं समझ लेते हैं बच्चों। जो डाल्टन थे, डाल्टन ने अभी तक बताया था कि परमाणु विभाजन नहीं किया जा सकता, है ना। तो लगभग मान के चलें कि 1800
के लास्ट में सन जो 18वीं शताब्दी थी उसके अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरू में। तो बच्चों क्या हुआ, कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग हुए तो उसके द्वारा कुछ निष्कर्ष निकले, जिसमें बताया गया कि जो परमाणु है वो है अविभाज्य नहीं है, उसको विभाजित किया जा सकता है, और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी डाल्टन की, इससे बहुत सी चीजों के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, तो इस वजह से और भी प्रयोग होते रहे, प्रैक्टिकल होते रहे। तो अंत में 19वीं शताब्दी के शुरू में और 1800 के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में एक नई खोजें हुई और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। इनके लिए, इनकी खोजों के बारे में भी कई साइंटिस्ट थे जो उनके लगे रहे, और एक विसर्जन नलिका के द्वारा उन्होंने इस प्रकार से कांच की विसर्जन नलिका रहती है, उन्हें कैथोड एनोड लगाए और विद्युत विसर्जन किया, तो उसमें से कुछ किरणें निकली। वो किरणें जो वहाँ जिस तरफ गई, उस प्रैक्टिकल के आधार पर उन्होंने उनके कैथोड और एनोड किरणें नाम दिया, और उन्हीं के आधार पर उनका जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है एक नई खोज की, और इसके बाद लास्ट में एक न्यूट्रॉन भी खोजा गया। तो ये इनके पीछे बहुत हिस्ट्री है, हालांकि अपन को हिस्ट्री नहीं जाना क्योंकि वो पेपर में नहीं पूछ जाती, लेकिन आपको बेसिक चीज थोड़ी सी पता हो तो बुक में से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको जो पेपर में अभी 11वीं की क्लास के हिसाब से जो आपको आता है तो वो आपके ये चीजें आ जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला मौलिक कण है वो है आपका, सबसे पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है बच्चों को होता है ई माइनस, छोटा ई बनाएंगे ऊपर माइनस चार्ज। अब बच्चों उसके नाम संकेत से उसको समझ में आ रहा है कि इस पर कौन सा आवेश है, तो इस पर आपको सबको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर किस पर ऋणावेश है, तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे ऋणावेश। बच्चों इसके ऊपर जो द्रव्यमान होता है वो होता है, वो इसका होता है बच्चों द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम। बच्चों ये ग्राम में है, किलोग्राम में करेंगे तो 3 और बढ़ जाएगा तो 31 हो जाएगा ये। और बच्चों इनके जो खोजकर्ता थे वो थे जे थॉमसन। तो इसको प्रैक्टिकल द्वारा किसने खोजा था बच्चों, जे थॉमसन ने खोजा था। अब इसके बाद बच्चों दूसरा जो मौलिक कण है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन को बच्चों P+ से दर्शाते हैं, P के ऊपर प्लस चार्ज, और इसके ऊपर जो बच्चों इसके आवेश से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है इसको हम बोलते हैं धन और आवेश, तो हो जाएगा आपका धनावेश। और धनावेश के बाद इसका जो आवेश है बच्चों वो हो जाएगा 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। बच्चों इसका द्रव्यमान है। अगर हम यहाँ पे 3 अंकों तक करें बच्चों तो यहाँ पे इसका हम लिख सकते हैं 1.672, ये इसका द्रव्यमान होता है बच्चों। अब इसके बाद इसके जो खोज करता है वो है बच्चों गोल्डस्टीन, मतलब इस गोल्डस्टीन का पूरा नाम है, ऐसे गोल्डस्टीन के नाम से भी चल जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का संकेत है बच्चों N0। तो बच्चों इसके नाम से भी समझ में आ रहा है न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मतलब क्या होता है, उदासीन। तो यहाँ पे इसका हम कह देंगे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, मतलब ये उदासीन है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह अनावेशित है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। बच्चों जो इसका द्रव्यमान है वो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 अंकों तक लिखा था। इसका द्रव्यमान है 1.675, बस थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे 675 है, यहाँ पे 672 है, गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। तो हल्का सा ज्यादा होता है, बात ज्यादा फर्क नहीं है। जब इसकी खोज की थी बच्चों चैडविक, इसको बहुत पूछा जाता है बच्चों को न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये इस प्रकार से इसकी सारणी है, बच्चे अच्छे से इसको कर लेंगे कंप्लीट, और इनको अच्छे से याद रखेंगे सभी बच्चे। इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, और इसकी ट्रिक्स भी है बच्चों, अगर आपको करना हो तो इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको ऐसे करा था EJ, PJ, NC,
तो ईजे पीजे नहीं चाहिए, ईजे पीजे नहीं चाहिए। चाहिए मतलब यहाँ पर बच्चों आपको याद होना चाहिए कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जे मतलब जे थॉमसन, पी मतलब प्रोटॉन, जी मतलब गोल्डस्टीन, एन मतलब न्यूट्रॉन, सी मतलब चैडविक। ईजे पीजी नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप ये रख सकते हो। और भी ट्रिक्स बना सकते हैं बच्चों इस तरह से, कुछ ऐसे भी चल जाती हैं। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। लेकिन बच्चों इसमें सही दिक्कत होती है, कई जगह पे पढ़ाया जाता है इसमें इस प्रकार से। तो ई से बच्चों इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन या थॉमसन एक ही बात है, क्योंकि उनको ऐसे लिखा जाता है। तो कोई थॉमसन या कोई टॉमसन पड़ता है। पास है प्रोटॉन, राशि। यहाँ बच्चों एक चीज की दिक्कत होती है, यहाँ पे आता है रदरफोर्ड, जो कि छोटी क्लासों में और कोई कोई इसको रदरफोर्ड पढ़ा देता है। तो बच्चों रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, इन्होंने प्रोटॉन जो है वो जो अंदर नाभिक में होता है उस नाभिक की खोज की थी, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है। इसलिए कई बार गलतियां यहाँ पे ये कर देते हैं, वो सोचते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो यहाँ पर अपन को रदरफोर्ड जो है नाभिक की खोज की थी इन्होंने, प्रोटॉन की खोज किसने की थी बच्चों? गोल्डस्टीन ने की थी, प्रैक्टिकल द्वारा विसर्जन नलिका जो होती है कांच की। और जो न्यूट्रॉन है चैडविक, तो यहाँ पर ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पर रदरफोर्ड गलत है आपका, तो यहाँ पे आप तो यहाँ पर और भी कुछ बना सकते हैं। ईंट पर नाच, जो भी आपको करना हो, जैसे आपको सरल लगे वो कर लेना है। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं इनकी परिभाषा। इनको यही चीज बच्चों परिभाषा बन जाएगी। वैसे अगर आपको लिखना हो तो यही लिख सकते हैं। तो बच्चों इनकी परिभाषा हम ही समझा देते हैं, वैसे ये पूछ नहीं जाती, लेकिन आपको अगर आ जाए तो परिभाषा कैसे बनाएंगे वो समझते हैं यहाँ पर। बच्चों इलेक्ट्रॉन के हेडर डालेंगे अब सभी, अगर आपको लिखना है तो इलेक्ट्रॉन इसका संकेत ई माइनस होता है, या इसे ई पर माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इस पर ऋणावेश होता है, इसका द्रव्यमान इतना 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। और जो इलेक्ट्रॉन है जो इसमें नहीं दिख रहा है आपको, इसकी एक लाइन और अगर लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक होता है, मान लीजिए एक परमाणु को कोई, और एक परमाणु और इधर पे नाभिक है बीच में, तो नाभिक ये हो गया आपका, इस पूरे को नाभिक बोल रहे हैं। ये बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बीच में इसमें सेंटर में यहाँ पर P+ और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जो कक्षाएं हैं ऐसी गोल गोल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। तो ये इतनी इसकी परिभाषा हो जाएगी। ऐसे प्रोटॉन का लिखेंगे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। इस पर जो इसका P+ संकेत से प्रदर्शित करते हैं, इस पर धनावेश होता है और इसका द्रव्यमान इतना है। और यह जो है परमाणु के कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? नाभिक में पाए जाते हैं। ये बेसिक चीजें इसकी। न्यूट्रॉन, इसका संकेत N0 होता है, इसकी खोज चैडविक ने की थी। और यह इस पर आवेश उदासीन होता है। यह आवेशहीन कण है, और इसका जो द्रव्यमान है वो 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। बच्चों कहीं कहीं पर इनका जो आवेश का जो मान है वो मान भी दे देते हैं, तो इनका हम सब चिन्ह माइनस+ लगा देते हैं। वो भी किस लिए? जिससे कि वो उसकी चाहता है परमाणु जो है वो उदासीन होता है। और उदासीन कब होगा बच्चों? जब दोनों चार्ज बराबर मात्रा में हो, एक प्लस है तो एक माइनस, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। अब बच्चों हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो बच्चों जो इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी वो कैथोड किरणों और एनोड किरणों के अनेक जो प्रयोग किए थे और जो खोज हुई थी वो इसी प्रकार से इनकी हुई थी। तो अब इनके हम जो कैथोड किरण है और एनोड किरण है उनकी जो गुण है वो पेपर में आते हैं। तो बच्चों हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और उनके पॉइंट जो है वहां पे समझाते जाएंगे कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल हुआ था। तो एक एक लाइन को हम समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैथोड किरण। पहले सभी प्रश्न बना लेंगे सही बच्चे। कैथोड किरणों के, कैथोड एवं एनोड किरणों के गुण लिखिए। ये प्रश्न बनाएंगे और सभी हेड डालेंगे कैथोड किरणों के गुण। तो चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। बच्चों कैथोड किरणों के गुणों को लिखने से पहले बच्चों इनका जो प्रैक्टिकल कैसे हुआ था, उनके गुणों को कैसे देखा गया था, उसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों कैथोड किरणों की जो खोज हुई थी उसमें एक इस प्रकार की विसर्जन नलिका होती है जो कांच की बनी होती है। बच्चों कांच की है ये नलिका, और इस प्रकार से इसमें ये कांच बंद रहती है। और इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर एक क्षेत्र रहता है जहाँ की ये जो निर्वात पंप यहाँ पर लगा रहता है। निर्वात पंप से मतलब बच्चों इसमें जो हवा भरी होगी उसको निष्क्रिय करने के लिए इसमें कुछ गैस भर दी जाती है, और उन गैसों को भर के इसके बाद इस पंप की सहायता से उनको खींच लिया जाता है। लेकिन आंशिक रूप से कुछ इसमें बची रहती है जिससे कि अपन का प्रैक्टिकल हो सके।
इसके अलावा बच्चों इसमें जो है यहाँ पर दोनों साइड, यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर कैथोड और एक तरफ यहाँ पर लोहे की जो है एनोड लगा दिया जाता है, और इन दोनों का संबंध जो है एक वायर से कर दिया जाता है और इनको बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बैटरी बना दे रहे हैं इस प्रकार से। बच्चों बैटरी जब बहुत सारे सेल एक साथ जोड़ते हैं तो बैटरी बन जाती है। इस तरफ माइनस चिन्ह और ये वाला आपका प्लस चिन्ह। अब बच्चों यहाँ पे इस तरह चूंकि बैटरी, ये बैटरी है आपकी बैटरी के माइनस वाले सिरे से जोड़ा है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाते हैं बच्चों सभी इस प्लेट पर, और ये वाला जो सिरा है वो प्लस से जुड़ा है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाते हैं। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं आपका जो एनोड, और ये जो आपका है इसको बोलते हैं कैथोड। अब बच्चों एनोड किसे बोलेंगे और कैथोड किसे बोलेंगे, तो इससे आपको ऐसे याद रखना है बच्चों। कैथोड, यहाँ पर कैथोड का मतलब है कैटायन, कैटायन होते हैं बच्चों ध्यान। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कैटायन बोलते हैं धनायन को बोलते हैं, तो इसको कैथोडावेश है। तो बच्चों जो कैटायन को आकर्षित करता है, जो कैटायन को आकर्षित करता है, धनायन को आकर्षित करता है, उनको कैथोड बोलते हैं, और जो एनायन को आकर्षित करेंगे उनको एनोड बोलेंगे। तो बच्चों इनके ऊपर आपका यहाँ पर होगा आपका प्लस चार्ज और इसके ऊपर होगा बच्चों यहाँ पर माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से इनका नाम रखा जाता है। कैथोड एनोड किसे बोलेंगे वो ध्यान रखना। कैथोड से बोलते हैं जो कैटायन को आकर्षित करता है, एनोड से बोलेंगे जो आयन को आकर्षित करता है। एनायन मतलब जो ऋणावेश होते हैं। अब बच्चों जैसे होता क्या है, जैसे इन्होंने इसमें जो इसको बोलते हैं निर्वात पंप, निर्वात पंप बोलेंगे इसको। मैं आपको बता दें इसका काम क्या है। गैसें जो इसमें रहती हैं उनको ये क्या कर देता है, खींच के और इसमें से इसको निर्वात बना देता है, जिसमें कुछ भी ना बचे, थोड़ी बहुत रूप से आपकी जो गैस है वो बनी रहती हैं। अक्रिय गैसें होती हैं बच्चों अपने आवर सारणी में कुछ, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये कोई 3-4 गैसें जैसी हैं। इनमें से कोई भी गैस भर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये अक्रिय होती, किसी से क्रिया नहीं करती। इनको इसमें भर के और उसको पंप की सहायता से निकाल लेते हैं, जिससे यहाँ पर कुछ नहीं बचता। 1-2 गैस से कुछ थोड़े बहुत परमाणु उसके बचे रहते हैं। अब बच्चों होता क्या है, ये बैटरी लगाई तो यहाँ पे बैटरी भी जो लगाई है वो उच्च वोल्टता की है, और जो वोल्टता मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर उनमें प्रवाहित किया जाता है। जैसे विद्युत धारा बच्चों प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, रेज निकलती हैं कैथोड की तरफ से और यहाँ पे जाके टकराती हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और, यहाँ पे जो पूरी जो विसर्जन नलिका है इस पर बिल्कुल चारों तरफ जो है आपको एक लेप कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ZnS का लेप, है ना, जिंक सल्फाइड बोलते हैं इसको। ZnS का लेप कर दिया जाता है। इसको हम स्फुरदीप्ति पदार्थ बोलते हैं, जो किसी चीज के टकराने से वो चमकता है या प्रकाश के टकराने से चमकता है। तो जैसे ही हम विद्युत विसर्जन चालू होता है तो ये क्या होती है, टकराती हैं और रेखा जो है यहाँ पर एनोड की तरफ जाती है। कहाँ से निकलकर, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है। तो पहला गुण तो बच्चों इसका ही बन जाता है कि कैथोड की किरणें जो है वह कैथोड से प्रारंभ होकर एनोड की तरफ जाती हैं, या कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों इसका बनता है, कैथोड किरणें ऋणावेश, कैथोड किरणें जो है वो धनावेश प्लेट की ओर मुड़ जाती है। बच्चों क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेट और लगाई जाती है और इस तरफ एक प्लेट लगाई जाती है। इस पर मान लीजिए आपका धनावेश चार्ज है और एक पर ऋणावेश चार्ज है। इन दोनों को आपस में विद्युत द्वारा जोड़ देते हैं, है ना, बैटरी की सहायता से। और इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं तो बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए माइनस वाली चार्ज है प्लस वाली, तो ये किरणें आती हैं जब, तो ये किरणें जो होती हैं वो इस प्रकार से यहाँ इस तरफ की ओर मुड़ जाती हैं। बच्चों इस तरफ क्यों मुड़ी, तो इस तरफ से मुड़ने से हमें पता चल जाता है प्लस वाली प्लेट की तरफ मुड़ी है, इसका मतलब होगा कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, ऋणावेश चार्ज होगा, इस वजह से इस तरफ मुड़ी है। तो सही बच्चे अब इसको पहले एक पॉइंट लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो पहला पॉइंट सभी लिखेंगे, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे सही बच्चे, यह ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। तो बच्चों हमने अभी बताया ऋणात्मक प्रकृति कैसे पता चला, जब ये 2 प्लेटें लगाई कैथोड और एनोड, तो ये जो बच्चों जो किरणें हैं कैथोड किरणें वो धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है। इससे हमें पता चला कि इनके ऊपर ऋणावेश चार्ज है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों धन जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों विपरीत आवेश था इसलिए इसने इस तरफ खींच लिया, इस तरफ ऋण में क्या किया, प्रतिकर्षित, इसलिए इस तरफ नहीं आई किरण, कहाँ चलेंगे, तो धनात्मक प्लेट की ओर। इसके बाद बच्चों आता है तीसरा आपका तीसरा प्रयोग या तीसरा जो गुण है,
यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित से मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पर जो कोई चुंबक रख दें, क्या रख दें, यहाँ पे चुंबक है N हो गया और एक S हो गया, NS ध्रुव होते हैं जो चुंबकों में, हम इनको रख दें और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रखने से जैसे ही किरणें जाती हैं तो बच्चों ये किरणें जो है अपने क्षेत्र से बह जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र से जो कैथोड किरणें हैं वो विचलित होती हैं। तो तीसरा पॉइंट बच्चों इसका ये लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है आपका वो बनेगा, यह छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। यह छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। और जो द्रव्य कणों से मतलब यह है कि ये जो है, अब बच्चे अगर ये द्रव्य कणों से मिलकर बनी है, द्रव्य कणों से मतलब है, देखते हैं तो यहाँ पे हमें अगर बीच में, यहाँ पे अगर हम बीच में इनके यहाँ पे एक पहिया रख दें, पहिया मतलब ऐसा पहिया जो किसी, जैसे आप देखा वो बिजली बनती है तो उनके ऊपर पानी गिरता है तो वो घूमते हैं अपने आप, या अपने पवन चक्र पंखे से हवा टकराती है तो वो घूमती है। तो ऐसी बच्चों में इनके रास्ते में एक पंख टाइप के रख देते हैं, पहिया जो घूमने वाला रहता है। तो होता क्या है, जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से जो किरणें निकलेंगी, अगर उनमें द्रव्यमान होगा, जो द्रव कण होते हैं, अगर द्रव कण है और उनमें द्रव्यमान होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि द्रव कण जो द्रव है वो भी एक क्या पदार्थ है, पदार्थ में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है, स्थानीय आयतन भी होता है। तो जैसे ही किरणें बच्चों इससे टकराती हैं तो ये जो पहिया है वो घूमने लगता है, और घूमने लगता है, इससे हमें पता चलता है कि इनके जो है द्रव कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिससे इन पर एक फोर्स लगता है और ये घूमने लगती हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है, यह किरणें जो है गैसों को आयनित करती हैं। यह किरणें क्या करती हैं, गैसों को आयनित करती हैं। गैसों को आयनित कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने, आपको पता है कभी कुछ बताया था थोड़ी देर पहले कि हीलियम नियॉन कोई भी गैस हम भर देते हैं तो हीलियम में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का परमाणु 2 है और इसमें 4 इसका भार है। बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस टूटता है तो He+ इस प्रकार से यहाँ पर 2 एक जो हीलियम आयनों में टूट जाता है। तो ये जो गैसें रहती हैं उनको ये क्या कर देता है, आयनित कर देता है। इस प्रकार से हम पॉइंट लिख सकते हैं कि यह जो है गैसों को आयनित कर देती है। तो बच्चों ये थे कैथोड किरणों के गुण। इसी प्रकार बच्चों अब नेक्स्ट हेडर डालेंगे एनोड किरणों के गुण। तो ये बच्चों आपने इसके बारे में जाना, और जो भी दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो। तो अब हेडर डालेंगे सभी एनोड किरणों के गुण, और एनोड किरणों के गुण में पहला पॉइंट हेडर डालेंगे। पहला पॉइंट है एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। नंबर 2 है यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। मतलब ये जब इनको विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जैसा भी लगाया था बच्चों, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको समझने में, अभी जैसे बताया था, जैसे हम विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, चुंबक भी रख देते हैं और विद्युत भी लगा देते हैं, तो ये क्या करते हैं, विचलित हो जाती है, मतलब प्रभावित होती है उनसे। इसके बाद तीसरा पॉइंट बच्चों इसका, यह गैस के अणुओं को आयनित कर देती हैं। ये भी आयनित करती हैं बच्चों, जब इसको हम यहाँ पे भर देते हैं हाइड्रोजन गैस वगैरह को, तो वो हाइड्रोजन के परमाणु को आयनित में बदल देती हैं और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, यह किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद सकती हैं। मतलब अगर हम बीच में यहाँ पर धातु को कोई प्लेट रख दें तो वो उसके आर पार निकल सकती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। और इसके बाद जो लास्ट जो पॉइंट है वह है यह जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है बच्चों भी बताया था, ZnS इसका सूत्र है, इसको जिंक सल्फाइड बोलते हैं, है ना। ये जो है इस पर दीप्ति पदार्थ है, जब इस पर कोई लाइट वगैरह पड़ती है तो ये चमकता है। तो इसमें लिखना यह किरणें जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने से प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो बच्चों ये थे इसके पॉइंट, और इस प्रकार से आज का वीडियो लेक्चर बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में।